Hello friends, today we are going to learn about the term of applied pathology that is known as atherosclerosis. What is atherosclerosis? Point 1. Atherosclerosis is hardening of blood vessels from buildup of plaque. जब भी कोई ब्लड वेसल्स में प्लेक का डिपोजिशन होता है तो ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाती हैं। सेकेंड वन इज अथेरोस्क्लेरोसिस कॉज्ड बाय प्लेक। यहाँ पे लिखा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग के कारण ही होता है, डिपोजिशन ऑफ प्लेग के कारण ही होता है। जब बार बार हम प्लेग शब्द सुन रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे प्लेग होता क्या है। व्हाट इज प्लेग? प्लेग इज क्रिएटेड बाय हाई लेवल्स ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम। बोलता है कि प्लेग जो है ना वो हाई लेवल ऑफ फैट्स के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण और कैल्शियम के कारण होता है। जब फैट का लेवल हाई हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, कैल्शियम हाई हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, तब प्लेग का डिपोजिशन होता है, उसी को बोलते हैं प्लेग। प्लेग बिल्डअप कैन रिड्यूस एंड स्टॉप द ब्लड फ्लो। बोल रहे हैं यहाँ कि प्लेग डिपोजिशन या तो ब्लड सप्लाई को रिड्यूस कर देगा या ब्लड फ्लो को स्टॉप कर देगा। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई को रिड्यूस कर देगा, ब्लड फ्लो को स्टॉप कर देगा। भाई ब्लड जा कहाँ रही थी? ब्लड जा कहाँ रही थी? जो उसको बीच रास्ते में ये ब्लॉक कर दिया। This means tissue supplied by the artery is cut off from the blood supply. ये अगर मान लीजिए कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ब्लड वेसल्स में प्लेग के कारण, तो जो आर्टरी ब्लड को टिश्यू के पास लेकर जा रही थी, अब ब्लड टिश्यू को प्रॉपर वे में, नॉर्मल वे में नहीं मिल पाएगी, तो या तो वहाँ पे पेन होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। अभी हम लोग देख रहे थे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में, जिसमें हम लोग ने जाना कि ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ प्लेग एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। प्लेग क्या होता है? जब ब्लड स्ट्रीम में लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लेवल ऑफ फैटी एसिड एंड लेवल ऑफ कैल्शियम बढ़ जाता है तो प्लेग का डिपोजिशन होता है, और वही प्लेग ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई या तो रिड्यूस हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ ब्लॉकेज इट कैन कॉज। ब्लॉकेज के लोकेशन पे कौन कौन सा डिजीज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, वो हम लोग जानेंगे। नंबर 1 है CHD। CHD का मतलब होता है कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। CHD का मतलब होता है कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड टू द एरियाज ऑफ हार्ट। हमको पता, हमें पता है कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरे को ब्लड सप्लाई करता है, खुद हार्ट को भी ब्लड का जरूरत होता है, तो उसको कौन से आर्टरी ब्लड देती है? उसको कोरोनरी आर्टरी ब्लड देती है। अगर लॉस ऑफ ब्लड टू द एरियाज ऑफ हार्ट, अगर कोरोनरी हार्ट में, अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ तो ब्लड सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगी, या तो रिड्यूस हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। दूसरा होता है स्ट्रोक। अगर ऑब्स्ट्रक्शन वो आर्टरी हुई है जो ब्रेन तक ब्लड को लेकर जाती है, तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तीसरा, अगर ब्लॉकेज प्लेग के कारण उस आर्टरी में हुई है जो आर्टरी हाथ और पैर को जाती है, तो उसके कारण डिजीज होता है जिसका नाम है PVD, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस। तो अब तक हमने देखा था एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में कि कैसे आर्टरी में ब्लॉकेज होता है प्लेग के कारण और बहुत कम ब्लड पहुंच पाता है टिश्यू के पास, या तो ब्लड फ्लो रुक ही जाता है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है एक नॉर्मल फंक्शन में। तो उसी का एक समअप है फिगर के थ्रू जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक आर्टरी है जो ब्लड कैरी कर रही है, एक आर्टरी है जो ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है, उसके बीच में एक प्लेग का फॉर्मेशन हो गया। हम लोग अब तक जान ही नहीं प्लेग क्या होता है। प्लेग का फॉर्मेशन हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैल्शियम के कारण होता है, जो एक आर्टरी में आके यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट कर देता है। अब ब्लड का नॉर्मल फ्लो नहीं हो पाएगा आर्टरी में। अब जो नॉर्मल फ्लो नहीं हो पाएगा तो ब्लड कम पहुंचेगा टिश्यू के पास। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेग का फॉर्मेशन हुआ और ड्यू टू दिस रिड्यूस ब्लड सप्लाई, इसके कारण ब्लड का सप्लाई रिड्यूस हो गया। और जब ब्लड का सप्लाई रिड्यूस हो गया तो बिकॉज ऑफ रिड्यूस ब्लड सप्लाई लेस ऑक्सीजन, ड्यू टू द रिड्यूस ब्लड सप्लाई लेस ऑक्सीजन रीचेस टू द टिश्यू। और जब अगर लेस ऑक्सीजन पहुंचता है टिश्यू के पास तो उसका नॉर्मल फंक्शनिंग में दिक्कत होती है, तो इसके कारण हाइपोक्सिया वगैरह भी होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे विजन में भी दिक्कत होता है, हेडेक होता है, ये सारे चीज पढ़ेंगे। हम लोगों ने पूरी तरह से देख चुका कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, टिल नाउ वी आर अवेयर ऑफ दैट।
Now we are going to learn about the symptoms. What are the symptoms of atherosclerosis? The common symptoms of atherosclerosis are as follows: like chest pain, stroke, vision problem, headache, pain in legs or feet, which is more difficult in walking. सिम्टम्स में हम लोग देखें, चेस्ट पेन होता है, स्ट्रोक होता है, विजन प्रॉब्लम, हेडेक, पेन और लेग, ये सब सारे चीज होते हैं। स्ट्रोक तो होता है कि अगर ब्लड सप्लाई अगर अच्छे से नहीं पहुंच रहा है ब्रेन तक तो उसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो स्ट्रोक हो जाता है, मतलब उसी के चलते विजन भी होता है, प्रॉब्लम हेडेक भी, पेन इन लेग्स भी होता है, और चेस्ट पेन को हम लोग एंजाइना बोलते हैं। हम लोगों ने एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में जान लिया, सिम्टम्स देख लिए, अब हम लोग जानेंगे उसका डायग्नोसिस, कैसे पता करते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस आर द टेस्ट दैट इवैल्यूएट द एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी। डायग्नोसिस एक तरह का टेस्ट है जो ये बताता है, जिससे ये हम पता करते हैं कि कौन सी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, मतलब क्लॉट हुआ है या प्लेक का डिपोजिशन हुआ है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे एंजियोग्राफी, ये एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिससे हम पता करते हैं कि कौन सी आर्टरी में कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या ब्लॉकेज हुआ है। दूसरा है कार्डियक कैथेटराइजेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स में एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और उससे पता करते हैं कहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है। उस ट्यूब को ही जो ब्लड वेसल हम ये इंसर्ट करते हैं उसी को हम कैथेटर बोलते हैं। यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं कॉमन भाषा में, और लास्ट है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इससे हम लोग हार्ट के रिदम और कार्डियक एक्टिविटी के बारे में पता करते हैं। अगर कहीं ब्लॉक हुआ होगा तो रिदम ऑब्वियस सी बात है गड़बड़ होगा, और उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को भी चेक करते हैं हार्ट का। यही है डायग्नोसिस। इसके बाद हम लोग देखेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रिवेंशन के बारे में कि मतलब हम क्या करें कि एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं हो।